बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपने मेरे टाइटल से देख ही लिया होगा कि उसमें मैंने बच्चों के लिए पॉकेट मनी जो है वो कितना ज़रूरी है, या उनको पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या अगर उनको पॉकेट मनी देनी है तो कितनी देनी चाहिए। ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो से कनेक्ट रहिएगा। तो आइए जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पॉकेट मनी जो है वो हमें अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर जो है वो देनी चाहिए। लेकिन उसकी एज कौन सी है? एज उसकी यही है कि 7 to 8 ईयर्स में जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मनी। बच्चों को इस चीज़ की अच्छे से सेंस आ जाती है कि अगर हम कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अगर पैसे होंगे तो वो हम इजीली ख़रीद सकते हैं। तो 7 to 8 ईयर जो है ये इस एज में अपने बच्चों को पॉकेट मनी जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। और कितनी देनी है वो हमने इतनी मतलब ज़्यादा भी नहीं देनी कि बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि पैसा जो है वो जेब में रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और अगर वो दिमाग पे चढ़ जाए तो वो इंतहाई बुरा है। बस इसी मतलब लॉजिक को हमने समझना है, और बच्चे को उतनी पॉकेट मनी देनी है मतलब ना ज़्यादा हो और ना कम हो, बीच में ही हो। और बच्चों को इस चीज़ की सेंस भी हमने देनी है कि हम बस इतना ही अफोर्ड कर कर सकते हैं, हम आपको इतनी ही पॉकेट मनी दे सकते हैं, बिकॉज़ हमने मतलब बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज करना है। जो आपके दूसरे बहन भाई हैं हमने उनको भी मतलब उनकी जो है वो पॉकेट मनीज़ वो देनी है। तो आपको जो है इसी में ही हैंडल करना है। अब ठीक है, इस बात की समझ आ गई कि हम बच्चे को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। तो अब हमने अपने बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल के हम 9 to 10 ईयर के बच्चे को अगर हम 1000 पर मंथ उसकी पॉकेट मनी दे रहे हैं तो अपने हमने अपने बच्चों को ये आदत डालनी है, उनमें ये आदत डेवलप करनी है। ये नहीं कि पॉकेट मनी है तो बच्चा ये समझे कि बस ये मुझे खर्च करने के लिए ही मिला है, बल्कि उसको ये सेंस देनी है कि ये आपकी कमाई है। आप जो है वो पर मंथ 1000 जो है वो आप अपनी जो है इनकम वो कमा रहे हो, और इसके डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं आपने। ये नहीं कि आपने सारा उसको खर्च कर लेना है, आपने उसमें से अपने जो पैसे हैं वो सेव भी करने हैं। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, उसको आदत डाल सकते हैं कि वो 1000 रुपये में से 100 रुपया जो है वो पर मंथ अपना सेव करे। और अगर आपके घर में कोई आपका मतलब हेल्पर है, या कोई और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मतलब नीडी आपको नज़र आता है, बल्कि इस दौर में तो बहुत ज़्यादा हमारे सामने ऐसे मतलब घराने हैं, तो फिर हमें अपने बच्चे को इस चीज़ की सेंस देनी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन वो चाहे कोई 20 रुपीज़ का बिस्किट ही क्यों ना हो, 20 की कोई निम्को ही क्यों ना हो, वो अपनी पॉकेट मनी से मतलब वक्तन फ़वक्तन, ये नहीं कि डेली, मतलब कभी कभी हमने आदत डेवलप करनी है ना कि वो अपने वो हमारा जो वर्कर है उसके लिए वो लेके आए। और अगर ईद आ रही है या ऐसे ही बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आया है तो इस खुशी में वो जो है अपने वर्कर को अपनी मर्ज़ी से 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ दे सकता है अपने पैसों में से। तो ये 2-3 आदतें जो हैं ये बच्चों में होनी चाहिए, कि उसको डोनेशन की आदत हो, उसको मनी सेविंग की आदत हो, और बच्चे को आपने ये नहीं कि पॉकेट मनी उसको दे के तो आप आज़ाद हो गए हैं। आपने एनालिसिस करना है, आपने देखना है कि बच्चा जो है वो अपने पैसे हैं वो कहाँ खर्च कर रहा है, और आया उसमें ये जो 2-3 अच्छी हैबिट्स हम उसमें डेवलप करना चाह रहे हैं ये उसमें डेवलप हो भी रही हैं या कि नहीं।
और अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ है जो कि 500 की है सपोज़, तो वो हमें कह रहा है कि मैं ये लेना चाहता हूँ, आप इस पोज़ीशन में हैं कि आप उसको लेके दे सकते हैं, तो भी एवरी टाइम नहीं, लेकिन कभी कभी आपको चाहिए कि आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप 2-3 महीने में मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे जमा कर लो, और आप अपने जब पैसे जमा कर लोगे तो फिर आप अपनी वो जो है 500 की चीज़ आप ख़रीद पाओगे। तो आपका अगर दिल चाह रहा है कुछ इस मंथ रखो, कुछ नेक्स्ट मंथ रखो, तो फिर चलो आप ना अपनी वो चीज़ अपनी मर्ज़ी से ले लेना। तो अच्छी आदत है, बच्चों को मनी सेविंग की आदत डालनी चाहिए, उनको डोनेशन की आदत डालनी चाहिए। और इससे हम अपने बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं, जैसे 2-3 बहन भाइयों को पॉकेट मनी मिल रही है, तो एक को वो चीज़ चाहिए, उसको ज़रूरत है, तो वो बहन भाई एक दूसरे को उधार भी दे सकते हैं और नेक्स्ट टाइम वो एक दूसरे को वापस कर दें। तो इससे ये है कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के मेंटली बहुत करीब होंगे और एक दूसरे को समझने का उनको मौका मिलेगा, और उनको टाइम टू टाइम अपने दूसरे बहन भाई को हेल्प करने की आदत होगी, और वो शुरू से ही कह लें कि एक दूसरे से फ्रीली हर चीज़ जो है वो शेयर कर सकेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव इससे बहुत से मतलब वाइब्स निकलती हैं, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में भी बच्चों के बहुत सी काम आएंगी, क्योंकि बहन भाइयों की शुरू में आपस में जो एक बाउंड्री डेवलप हो जाती है, तो वो फिर कभी क्लियर नहीं होती है हमेशा ही। उस पे फिर वो कह लें कि वो एक के बाद दूसरी तय जो है वो जमती जाती है, और वो जो बाउंड्री है वो बड़ी से बड़ी ही होती है, तो कम नहीं होती। तो क्यों ना हम स्टार्ट से ही वो बाउंड्री जो है उसको कट करने का काम जो है वो करते जाएं, ताकि बहन भाई जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हों। जब बहन भाई शुरू में एक दूसरे के क्लोज़ नहीं होते, तो फिर पूरी ज़िंदगी शिकवे शिकायतें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर वो इतना मतलब नहीं एक दूसरे के पास आ पाते। तो आजकल वैसे मीडिया इतना हाई है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, टैब है, तो बहन भाई वैसे ही एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें बचपन में ही इतना ज़्यादा एक दूसरे के मतलब करीब करना चाहिए कि वो मेंटली एक दूसरे को समझ रहे हों और एक दूसरे के हेल्प करने की उनको आदत हो। तो मनी सेविंग के साथ साथ और पॉकेट मनी के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत से जो है पॉजिटिव चीज़ें उनको आपसे शेयर कर सकूं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक